भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। मौलाना साहब नहीं बोलने देंगे, लक्ष्य दे देंगे कि नहीं दे देंगे? जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं, वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं। क्योंकि ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसी लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे, जिंदगी में नहीं बोलेंगे, ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे। मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर डाल घुमाएंगे, लेकिन बाबा सालार जंग को गिरा के मारा था पटका के, बता दीजिए कि फर्जी है सालार जंग, बोलो बुलवाओ इधर जी सरों से, मुंह सूख जाएगा, आंखें बाहर निकल आएंगी। जिनका नाम थाने में मोटरसाइकिल चोरी में दर्ज है वो भी माननीय होकर घूम रहे हैं, तो भला हो ये हिंदुस्तान है मेरी जान। अमेरिका और लंदन में भी ऐसा बोलोगे तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि भारत में जितने मंदिर हैं उनमें कोई ताकत नहीं है, अगर मंदिरों में ताकत होती तो फिर मुगल उन्हें आके तोड़ नहीं पाते। अब दोस्तों, इसी को लेके वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने छिला हुआ बांस हाथ में लेके इसको दौड़ाया है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना बहुत मजेदार होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्शन। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी लाया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी लाया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी, अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सारी मस्जिदें दुनिया भर में तोड़ी गई, भारत में नहीं दुनिया भर में तोड़ी गई, क्या बुरी तरह से तोड़ दी गई। सालार गाजी को गिरा के पटक के मार डाला गया युद्ध में, क्या तो क्या कोई नेता समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का ऐसा बोल सकता है कि अल्लाह में ताकत नहीं, इस्लाम में ताकत नहीं, मस्जिद में कोई ताकत नहीं? और अगर नहीं तो फिर ये बोलना कैसे संभव हो गया कि हिंदू मंदिरों में ताकत नहीं, मूर्तियों में ताकत नहीं? अगर कोई ताकत होती तो गोरी उनको नहीं तोड़ देता, गजनी भी नहीं तोड़ देता, औरंगजेब उनको ध्वस्त नहीं कर देता। ये किधर ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को? सालार गाजी को पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? सालार गाजी को तो गिरा गिरा मारा गया था, मौलाना साहब मारा गया था ना। जिसको आज आप लोग करामाती मान रहे हो, उसकी दरगाह पे जा रहे हैं, सब लोग करामाती मानते तभी जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद गिरी, इसका मतलब मामला तय हो गया? क्या इंद्रजीत सरोज ऐसा बोल सकते हैं कि हम बाबरी मस्जिद गिरने के बाद फाइनल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, उधर कोई ताकत नहीं, बोल सकते हैं? और अगर बोल भी दे तो मौलाना साहब नहीं बोलने देंगे, लक्ष्य दे देंगे कि नहीं दे देंगे? एक गाजी का मेला रोक दिया तो बवंडर मचा दिया था। जो गाजी गिरा गिरा के मारा गया बहराइच में, उसको मान रहे हो जन्नती? मान रहे हैं ना? हो सकता है इंद्रजीत भी जाते हो उसकी दरगाह पे, जन्नती मान रहे हैं ना? और जन्नती था तो मारा क्यों गया? क्या बढ़िया था गुरु। अमिताभ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का पूरा आस्था है, जितने भी भगवान हैं, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी धार्मिक स्थल हैं, समाजवादी पार्टी की अटूट आस्था है और हम लोग सभी भगवानों में विश्वास करते हैं। दूसरी बात, आपने इंद्रजीत सरोज जी की बात किया। इंद्रजीत सरोज जी ने जो बात कही वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन मैं तो यही निवेदन करूंगा कि अगर इंद्रजीत सरोज जी की बातों को भाजपा को झूठा साबित करना है तो जो माननीय योगी जी मठ छोड़ करके सत्ता के मंदिर में आए हैं, वो रिजाइन करें और जाके मठ में बैठ जाएं। इंद्रजीत सरोज के मुंह पे टेप लग जाएगा। जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ें और राम मंदिर में मुख्य पुजारी की भूमिका में आके बैठ जाएं, इंद्रजीत सरोज के मुंह पे ताला लग जाएगा जो कह रहे हैं। क्योंकि ये लोग यही साबित करते हैं कि मंदिर में या धार्मिक स्थलों में ताकत नहीं है, असली ताकत कहाँ है? सत्ता में है। तो सत्ता की ताकत। अशोक भाई एक मिनट फिर, अशोक भाई 30 सेकंड, अशोक भाई एक निवेदन 30 सेकंड लूंगा, फिर आप पर भी बात आराम से कहेगा।
आपने कई 2 उदाहरण दिए कि इंद्रजीत के मुंह में कैसे टेप लगे। मैं तीसरा उदाहरण दे देता हूं, अब की ऐसा टेप लग जाएगा कि एमसील लग जाएगी, जिंदगी भर नहीं बोल पाएंगे इंद्रजीत। उनसे कोई ये पूछ ले कि मस्जिद गिरी थी, अब उधर ताकत नहीं है, प्रमाणित हो गया ना। अब किताब में ताकत नहीं है, इतना पूछ लो, ये तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे कभी, क्या जिंदगी में नहीं बोलेंगे। ऑपरेशन करा के और सिलवा लेंगे। है हिम्मत, बोल सकते हैं किताब में ताकत नहीं बची, मस्जिद शहीद होगी, किताब में कहा गया। और वो सालार गाजी को गिराक मारा, वो काहे का फकीर है, काहे का औलिया है, उसको इतना पूछ लो, ये तो चुप हो जाएंगे। नहीं अशोक जी, फिर तो मेरे ख्याल से कभी जीवन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते ना। अब मान लीजिए ये हिम्मत जुटा भी ले तो सपा इनको पैदल कर देगी 5 मिनट में, जैसे इनने ये बोला कि मस्जिद का मतलब है कि अब कोई ताकत नहीं बची उधर। अशोक जी, अब देखिए अमिताभ जी, हो सकता है कि वो इसलिए बोले वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और व्यक्ति अपने धर्म के ही बारे में, घर की बात घर में ही करता है, तो दूसरे धर्म में माइक पर नहीं करता घर की बात, माइक पर नहीं की जाती घर की बात। इंद्रजीत सरोज जहां बोल रहे बात, तो मुसलमान भी खड़े हैं पीछे, घर की बात कैसे हो गई? ये कौन है, क्या है इनकी हैसियत? ये तय करेंगे कि भारत के मंदिरों में ताकत है कि नहीं है, ये तय करेंगे। इनकी हैसियत है कुछ? ये 3 में है कि 13 में है, बताइए क्या है? गजब बात है। भगवा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कहां लिखा है, किसने कहा? चोर चुनाव लड़ सकता है, गिरहकट लड़ सकता है, बलात्कारी लड़ सकता है, साक्षात्कारी लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं। अतीक सांसद हो सकते हैं, मुख्तार माननीय हो सकते हैं, लेकिन अशोक जी की सख्त नाराजगी है कि योगी आदित्यनाथ क्यों आगे राजनीति। गजब है भैया। कहां लिखा कि नहीं लड़ सकता? होना तो ये चाहिए था, चोर चुनाव नहीं लड़ सकता है, उचक्का चुनाव नहीं लड़े, लुच्चे चुनाव ना लड़े, नहीं टुच्चे चुनाव ना लड़े, ऐसा तो हुआ नहीं। लुच्चे टुच्चे सब लड़ रहे चुनाव। नावेद बाबू गलत कह रहा हूं? 1 लाख करोड़ से लेकर 5 लाख करोड़ तक के भ्रष्टाचारी सब लड़ रहे चुनाव, लड़ रहे हैं ना। बड़े बड़े इमाम चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक जी ने कभी आपत्ति नहीं की समाजवादी पार्टी ने कि जिनका काम इमामियत करना है वो सियासत में क्यों आ रहे हैं, कभी आपत्ति नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं 2 नपने ठीक नहीं। लेकिन इस बात पर समाजवादी पार्टी को नाराजगी है, मौलाना साहब, पादरी राजनीति कर सकता है, ग्रंथी राजनीति कर सकता है, जलेबी रख के स्वागत करेंगे, मौलाना आ जाए तो घी से नहला देंगे, सियासत में कंधे पर डाल घुमाएंगे। महमूद मदनी कौन है? महमूद मदनी कौन है? राजनेता है ना, धार्मिक नेता है ना, है ना मौलाना साहब? उनको राज्यसभा में भेजेंगे पालकी लेकर, पालकी लेकर, क्या? लेकिन योगी आ जाएंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। मंदिर और उनके में विराजमान श्री विग्रहों की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? कौन है आप? क्या हैसियत है आपकी? आपकी क्या हैसियत है? सालार जंग को गिरा के मारा था पटका के, बता दीजिए कि फर्जी है सालार जंग, बोलो, बुलवाओ इंद्रजीत सरोज से। सालार जंग तो खुदा नहीं ना, उसके लिए तो बोल सकते हो ना। टांगे कांप जाएंगी, मुंह सूख जाएगा, आंखें बाहर निकल आएंगी। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? हलक सूख जाएगा ये बोलने में, हलक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चोर लड़ें, शराबी लड़ें, डकैत लड़ें, बलात्कारी लड़ें, साक्षात्कारी लड़ें, सब राज्यसभा जाएं, लोकसभा जाएं, विधानसभा जाएं, पार्षदी जाएं, जिला पंचायत जाएं, सबका स्वागत है। क्या सन्यासी नहीं लड़े? क्या इमाम लड़े? स्वागत है, मदनी परिवार का स्वागत है राज्यसभा में। लेकिन बाबा क्यों भैया? आप तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? अरे गहरे कैसे कैसे ऐसे ऐसे वैसे वैसे सब राजनीति कर रहे हैं, जिनका नाम थाने में मोटरसाइकिल चोरी में दर्ज है वो भी माननीय होकर घूम रहे हैं, और सन्यासी चुनाव न लड़े। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को चुनौती देंगे काला चश्मा लगा के और माइक पर।
ये तो भला हो, ये हिंदुस्तान है मेरी जान। मौलाना साहब 56 मुल्कों में और किसी जो 56 मुल्क हैं उनमें से किसी में कोई बोल सकता है ऐसी बात है जो इंद्रजीत बोल रहा है और बोलने के बाद जिंदा रह सकता है? नहीं ना, नहीं ना। 56 मुल्क छोड़ो, अमेरिका और लंदन में भी ऐसा बोलोगे तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।